चश्मे के ग्लासेस का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उन्हें पता चल गया कि नेचुरल लाइट से इंसिडेंस थोड़ा-सा कम हो जाएगा, तो उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया है कि नेचुरल लाइट बच्चों को ज़रूर लेनी है। एक ड्राई आईज़ की काफ़ी मैं टर्म सुनती हूँ, ड्राई आईज़ की प्रॉब्लम होती है। हमारे आँखों में जो आँसू होते हैं, उनकी कमी होना या उनकी बैड क्वालिटी हो जाना, उसको हम ड्राई आई बोलते हैं। सो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लोगों का स्क्रीन टाइम भी बढ़ा है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो एक वक़्त पर तब दिखाई देती थी जब एक इंसान एक सीनियर एज में आ जाता था। लेकिन ऐसी ही सेम कंडीशंस आजकल एक छोटे बच्चे में भी देखने को मिलती है। एग्ज़ैक्ट इसका रीज़न क्या है? हम अपनी आईज़ को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं? और ऑप्थेल्मोलॉजी से जुड़ी कई ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको और हमें जाननी बेहद ज़रूरी है। जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा जो कि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जिसको आप सामान्य भाषा में आईज़ स्पेशलिस्ट या फिर आई सर्जन भी कह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग एयर न्यूज़। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर जैसे आजकल की लाइफस्टाइल चल रही है तो बेसिकली लोगों का जो काफी टाइम है अधिकांश टाइम है वो स्क्रीन पर ही बीतता है। करेक्ट। यूजुअली ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो गया है क्योंकि आज के टाइम में जो वर्क है जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है। तो बेसिकली अगर ऑप्शन भी ना हो तो भी हमें इसी पे इन्वेस्ट करना है। सो बिल्कुल। उसकी वजह से काफी सारी आई प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली है कि काफी बढ़ रही हैं। सो आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, सारे ज़्यादातर काम हमारी स्क्रीन्स पे होने लगे हैं, वेदर इट इज़ अ मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और टेलीविज़न, ठीक है? तो इन सब के एक्सेस यूज़ से हमारी आई में एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसका नाम है कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम। कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम में क्या होता है कि पेशेंट जो एक्सेस में मोबाइल, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उनके आइज़ में इरिटेशन, रेडनेस, वाटरिंग, ओके। इचिंग ये स्टार्ट हो जाती है और फटीग के सिम्पटम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे कुछ रूल्स हैं, जैसे कि 20-20-20 रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें 20 मिनट में एक 20 सेकंड्स का ब्रेक लेना है और उस 20 सेकंड के ब्रेक में एटलीस्ट 20 फीट से ज़्यादा दूर देखना है। मान ओके। लो इन केस आपका रूम 20 फीट जितना बड़ा नहीं है, तो जस्ट क्लोज़ योर आइज़ फॉर 2 मिनट्स। तो इससे हम अपने आई के फटीग को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा एग्ज़ाम्पल लीजिए, जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हमारा ब्लिंक रेट कम हो जाता है। हम किसी चीज़ को पढ़ने के लिए कॉन्संट्रेट करते हैं, तो हमारा ब्लिंक जो आइज़ का ब्लिंक रेट है, नॉर्मली 15 टू 20 टाइम्स पर मिनट होता है, जो कि रिड्यूस होके लेस देन 10 टाइम्स हो जाता है। तो इन द मीन टाइम हमारी आँख ओपन रहती है। जब आई ओपन रहेगी, तो टीयर्स इवैपोरेट ज़्यादा होंगे, तो ड्राइनेस के सिम्पटम्स आएँगे आई में। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी याद आए तुरंत पलकों को 2-3 बार झपकना है, ताकि जो हमारा आई में पंप होता है वो टीयर सीक्रेट करे और टीयर फ़िल्म स्मूथली स्प्रेड हो अपने आई की तरफ। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी कंप्यूटर की पोज़ीशन क्या होनी चाहिए। एट लीस्ट 1 हैंड डिस्टेंस पे आपका कंप्यूटर होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, अराउंड हल्का-सा 15 डिग्री डाउन एंगल होना चाहिए अपनी आइज़ और स्क्रीन का। सो इट्स आल्सो बिलॉन्ग्स टू स्मार्टफ़ोन एज़ वेल कि हुँ। स्मार्टफ़ोन भी आप इतनी दूर चलाएँ कि एटलीस्ट इतना डिस्टेंस होना चाहिए। देखिए, स्मार्टफ़ोन को तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि आपका प्रोफ़ेशनल काम है वो कंप्यूटर से हो सकता है। स्मार्टफ़ोन का मिसयूज़ ज़्यादा होता है आजकल और यूज़ कम होता है, कि जो जैसे कि लोग अपना मोबाइल पे अपना सीरीज़ देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है? यदि आपका एक्सेस में काम है मोबाइल पे, तो आप उसको शिफ्ट करके एक अच्छा-सा लैपटॉप ले लीजिए या कोई अच्छा-सा टैबलेट ले लीजिए, उस पे करिए तो इस पे कम से कम स्ट्रेन होगा आपकी आइज़ पे। ओके। सो हुँ। बेसिकली 10 आउट ऑफ 8 जो चिल्ड्रन्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, बेसिकली उनको चश्मा लगा हुआ है आज के टाइम हुँ, में। हुँ, यूजुअली हुँ, एशियन टाइम में ऐसा नहीं देखने को मिलता था, लेकिन आजकल मोस्टली हुँ, सारे बच्चों को चश्मा लगा रहता है। तो उसके पीछे हुँ। एग्ज़ैक्ट रीज़न क्या है? देखिए, अभी इससे पहले, कोविड से पहले यूजुअली 10 में से 2 या 3 बच्चों को चश्मा होता था। अब ओके। थोड़ा-सा रेट बढ़ गया है, 10 में से 4 या 5 बच्चों को चश्मा होता है। ओके। क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोग घर में बंद रहे और पेरेंट्स, बच्चे ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड किया स्क्रीन पे। पेरेंट्स ने मोबाइल दे दिया या टीवी चला दिया बच्चे के लिए, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी दूर की नज़र डेवलप नहीं हो पाती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर देखना होता है, दूर की नज़र डेवलप करने के लिए।
तो बच्चे ने हमेशा ही जब स्क्रीन को इतनी पास से देखा तो उसकी पास की नज़र तो ठीक डेवलप रही, लेकिन दूर की नज़र डेवलप नहीं हो पाई, तो जिसकी वजह से चश्मे का नंबर आ गया। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है, जब हम नियर स्क्रीन देखते हैं मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप कोई भी, तो हमारी आईज़ कन्वर्ज होती हैं, जिससे हमारी आई की लेंथ थोड़ी-सी बढ़ जाती है, जिसके ओके, कारण हमारा चश्मे का नंबर आ जाता है। ये बच्चों में ग्रोथ के टाइम पे ज़्यादा होता है ये, जिसको हम इंड्यूस्ड मायोपिया भी बोलते हैं। ओके, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अपने बच्चे को मोबाइल कम से कम दें या बिल्कुल ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ मेडिकल गाइडलाइंस हैं, रिकमेंडेशन है कि किस एज पे कितना मोबाइल यूज़ करना चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, 0 टू 2 ईयर देयर शुड बी नो मोबाइल, कोई मोबाइल नहीं देना बच्चे को 2 साल से पहले, बिल्कुल नहीं दिखाना। 2 इयर्स टू 5 इयर्स थोड़ा बहुत एजुकेशनल वीडियो दिखा सकते हो, 1 आवर का स्क्रीन टाइम इंक्लूडिंग मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न सब मिला के हार्डली 1 आवर का स्क्रीन टाइम रहना चाहिए। उसके ऊपर आप जुडिशियसली यूज़ कर सकते हो, 2 आवर्स का स्क्रीन टाइम, सारी तीनों चीज़ें मिला के दे सकते हो। इस स्क्रीन टाइम में आपका एजुकेशनल कंटेंट के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे कि बच्चे थोड़े बड़े होके गेम्स खेलना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड किया, रील्स स्क्रॉल किया, तो ये मिसयूज़ है, मतलब आप अपनी आइज़ को खराब भी कर रहे हो और कुछ गेन भी नहीं कर रहे हो। ओके। सो बेसिकली जो नाउअडेज़ देखा जाता है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ के अलावा वो जो पेरेंट्स हैं वो यूजुअली ऑप्ट करते हैं स्मार्टफ़ोन देना बच्चे को। राइट। क्योंकि बच्चा बहुत पास से शुरुआत से ही देख रहा है तो ऑफ हुँ, कोर्स उसकी आईज़ पर इफ़ेक्ट तो होगा ही। बिल्कुल अ, डेफ़िनिटली। बेसिकली आपको क्या लगता है कि ये जो कंडीशंस है कुछ-कुछ वो कुछ जेनेटिक बेस होती है या फिर कुछ इसके अलग भी रीज़न्स हैं? देखिए, ज़्यादातर ये कंडीशन जेनेटिकली बेस्ड होती हैं, लेकिन आजकल हमारे नियर वर्क और मोबाइल टैबलेट स्क्रीन टाइम की वजह से ये चीज़ें बढ़ भी रही हैं। जेनेटिकल चीज़ों का तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो जो हैं सो हैं, ओके, बट जो हम अपनी तरफ से इंड्यूस कर रहे हैं चश्मे का नंबर, उसको हम रोक सकते हैं। ओके। सो आपको आप इस पे कितना रिलाई करते हैं कि बेसिकली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं भले ही किसी बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो या पेरेंट्स को जेनेटिक ना हो लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज अगर हम कुछ ऐसी कॉमन डाइट्स हैं या कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो बेसिकली हमको नहीं लगता कि अगर हम इस पर ध्यान देंगे और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बेसिकली नजरअंदाज कर देती हैं फीमेल्स कुछ ऐसे डाइटरी हैबिट्स जो उनको बदलने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज जो आई प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें उनके बेबी के लिए। नहीं, इसमें प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कोई स्पेशल डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके एक बैलेंस डाइट को लेना है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखेगा। आइज़ के लिए आपको स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आफ्टर द डिलीवरी बच्चा जब बड़ा होता है तो हमें को बहुत कुछ ज़्यादा स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें खाते हैं वो खाएँ। जैसे आजकल फ़ास्ट फूड का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अपनी डाइट में रोज़ाना एक ग्रीन वेजिटेबल रखें, 1-2 फ्रूट्स रखें, मिल्क से एलर्जी नहीं है तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स रखें। तो एक बैलेंस डाइट लेना है, स्पेशली आइज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, स्पेशल डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू आइज कुछ ऐसी पर्टिकुलर डाइट है जो रेगुलर अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए जिससे थोड़ा आंखों के लिए बेनिफिट हो। देखिए, ज़्यादातर विटामिन ए रिच डाइट्स जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो कलर के फ्रूट्स, यू कैन ईट फिश, ठीक है? तो ये चीज़ बैलेंस डाइट हमेशा बेटर रहती है। कोई पर्टिकुलर चीज़ की एक्सेस से हम आइज़ का इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके। अच्छा ये हमारे जो घरों में है काफी टाइम से देखा गया है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ टाइम के बाद उसको काजल लगाने का एक ट्रेडिशन होता है। हुँ। इनफैक्ट ट्रेडिशन के बाद भी बहुत लंबे टाइम तक उसको काजल लगाई जाती है। इट्स आई डोंट नो ये मिथ है या फिर एक्चुअली फैक्ट है वो आप क्लियर कीजिए कि उससे आंखें बड़ी हो जाती हैं तो ये क्या मिथ है या फिर नहीं, फैक्ट है? बिल्कुल, बिल्कुल 100% मिथ है। इससे इनफैक्ट आप अपनी बच्चे की आँख का नुकसान भी कर रहे हो, ठीक है? काजल बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। काजल लगाने से बच्चे की आई में इन्फेक्शन हो सकता है, उसके ग्लैंड्स ब्लॉक हो सकते हैं, बच्चे को वाटरिंग, इचिंग और बहुत तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये टोटली मिथ है, काजल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके। सो ये तो मैंने बच्चों के लिए पूछा अगर हम जैसे यूजुअली फीमेल्स के बोले वो आंखों में काजल लगाती है मेकअप बेसिकली आप जिसको बोल हुँ, सकते हैं आई मेकअप। सो करेक्ट। पर्टिकुलरली आपको क्या लगता है कि ये सही है या फिर इसमें भी लोगों को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर फीमेल्स को अच्छी क्वालिटी का कोई मेकअप कर रहे हैं तो एलर्जी नहीं होती।
लेकिन कुछ-कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, तो उसको आप आइडेंटिफ़ाई करिए और उसको अवॉइड करिए। आप आँख के आस-पास बाहर की तरफ लगा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपका कॉस्मेटिक काजल आँख के अंदर जाता है, तो कभी-कभी एलर्जी या कुछ और प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। आप गुड क्वालिटी का मेकअप यूज़ करिए, हाइजीनिकली यूज़ करिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। ओके, सो मेकअप से थोड़ा मुझे ध्यान आता है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज़ का बड़ा चलन है। अभी रिसेंटली हाल-फिलहाल की न्यूज़ है, शायद आपको पता भी होगा कि जैस्मीन भसीन है, टीवी एक्टर। बिल्कुल, वो बिल्कुल। कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लगाकर बिल्कुल, इवेंट पे गई थी और उनका इनर कॉर्निया खराब हो गया है। सो बिल्कुल। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, एज़ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन, मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज़ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ये आइज़ के लिए सबसे खराब चीज़ है। इससे अच्छा है तो आपको ये चश्मे का नंबर है, आप लेज़िक के लिए फिट हैं, तो आप लेज़िक सर्जरी करा लीजिए, बट आप कॉन्टैक्ट लेंसेज़ कभी यूज़ मत करिए। ये इससे खराब चीज़ आँखों के लिए कोई और है ही नहीं। कॉन्टैक्ट लेंसेज़ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं, सर मैं तो बहुत सालों से कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, अभी मुझे थोड़ा-सा इचिंग होने लगी है, रेडनेस होने लगी है। तो क्रॉनिकली ये सिम्पटम्स आने लगते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को तो कॉन्टैक्ट लेंसेज़ से इन्फेक्शन हो जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस उतार दिए हमने, कुछ एंटीबायोटिक्स ड्रॉप दे दी, ठीक हो गए। कुछ कुछ लोगों को अपनी काली पुतली पे अल्सर हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज़ की वज़ह से, ओके, जिसके कारण आगे चल के उनकी रोशनी भी कम हो सकती है। तो हम कॉन्टैक्ट लेंसेज़ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, इससे अच्छा है कि आप अपने लेज़िक करा के अपना चश्मा उतार लीजिए। ओके, सो कॉन्टैक्ट लेंसेज़ से रिलेटेड मेरे कुछ और सवाल है, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि लेज़िक सर्जरी क्या है? लेज़िक सर्जरी होती है, एक टाइप का लेज़र होता है, जो हम अपनी आँख की काली पुतली पर डालते हैं, जिससे हम आँख के चश्मे का प्रेज़ेंट नंबर को उतार लेते हैं, ओके, इसको ज़ीरो कर लेते हैं। ठीक है? आगे फ्यूचर में आने वाले नंबर को हम ज़ीरो नहीं कर सकते। कुछ पेशेंट में से सवाल करते हैं कि सर लेज़िक के बाद चश्मा आ सकता है कि नहीं आ सकता? देखिए, 99% लोगों का नहीं आता। 1% लोग हैं जिनका हमेशा चश्मे का नंबर बढ़ता रहता है। उनका लेज़िक सर्जरी के बाद भी चश्मे का नंबर आ सकता है। तो ये केवल 1 टू 2% लोग होते हैं जिनको आगे चल के थोड़ा बहुत नंबर आ सकता है। इतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना पहले था, बट थोड़ा-सा आ सकता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी काली पुतली होती है, हम लेज़र डाल के उसको हल्का-सा थिन करते हैं। तो इसके लिए आपकी काली पुतली की थिकनेस भी सफिशिएंट होनी चाहिए लेज़िक सर्जरी से पहले। ओके। हुँ, बेसिकली जैसे मैंने बोला कि कॉन्टैक्ट लेंसेज़ से रिलेटेड मेरे कुछ सवाल हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बोला कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है, दिस इज़ हुँ, नॉट बिल्कुल। जनरली सेफ। हुँ, हुँ, लेकिन कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं बेसिकली फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप शायद विराट कोहली को भी ले सकते हैं। हुँ, हुँ, उन्हें बताया जाता है कि उनको मायोपिया है काफ़ी टाइम हुँ, से और हुँ, वो जब हुँ, क्रिकेट खेलते हैं तो नॉट इवन विराट कोहली, काफ़ी सारे ऐसे और हुँ, क्रिकेटर्स हुँ, हैं जो बेसिकली कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लगाकर क्रिकेट खेलते हैं। एज़ वेल हुँ, एज़ कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो बेसिकली कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लगाते ही हैं। हुँ। सो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आपने खुद ही एक एग्ज़ाम्पल दिया कि एक किसी सेलिब्रिटी का नाम लिया, वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते थे, ठीक है? अभी तक बहुत टाइम से शायद यूज़ कर रहे हों, अभी तक कुछ नहीं हुआ उनको, लेकिन अभी हो गया। तो ऐसे ही है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लीजिए आप, रोड पे लाखों कारें चलती हैं, आपने भी ड्राइव की होगी कार, एक्सीडेंट रोज़ाना तो होते नहीं हैं, वन्स इन अ व्हाइल होते हैं। कभी-कभी बहुत ड्रेडेड एक्सीडेंट्स होते हैं कि पेशेंट की जान भी चली जाती है। ऐसे आई के साथ है कि हर बार इन्फेक्शन नहीं होता, हर बार एलर्जी नहीं होती, बट जब हो गया तो वो काफ़ी सीवियर भी हो सकता है, जो कि आपकी आई साइट को भी नुकसान कर सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेस्ट है अवॉइड करो, यदि आपको बहुत ही ज़रूरी है, तो डेली डिस्पोज़ेबल वाले आप कभी-कभार यूज़ कर सकते हो। ओके, यदि डेली आप बहुत ही डिस्पोजेबल। ज़रूरी है तो, आप लेज़ी के लिए फिट नहीं है, लेकिन आपको मॉडलिंग करनी है, थोड़ी देर के लिए आपको चश्मा उतारना है, तो अभी डेली डिस्पोज़ेबल वाले बहुत हाइजीनिकली आप उनको पहन सकते हो और अपना काम खत्म होने के बाद उनको निकाल के आप थ्रो कर दीजिए। ओके, सो यूजुअली जैसे ऑप्टिशियंस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? कभी-कभार हम जो होते हैं वो बिना कंसल्टेशन के यूजुअली मैंने काफ़ी सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो डायरेक्ट जाके चश्मे अपने बनवा लेते हैं, उन्हीं से चेक करवा लेते हैं और उसके बाद फिर उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, हमेशा आप प्रेफ़र करिए एक स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना आई टेस्ट कराइए। आपका आई स्पेशलिस्ट आपके अकॉर्डिंग डायलेट करके, दवा डाल के आँखों का चश्मा का नंबर अच्छी तरह निकालता है, जो कि आपकी आँखों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है, जिससे आपकी आइज़ पे फटीग नहीं होगा और इस बहाने आपका आई का एक प्रॉपर टेस्ट हो जाएगा। जैसे कि एक ग्लोकोमा का टेस्ट है, हम
आपका प्रेशर चेक कर लेते हैं, फ्यूचर में आपको ग्लोकोमा होने के चांसेस हैं कि नहीं है, ये देख लेते हैं। आपकी आइज़ में कोई मसल इम्बैलेंस तो नहीं है, वो चेक कर लेते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने एक आई स्पेशलिस्ट से हमेशा आप चश्मे का नंबर निकलवाएँ। ओके, सो चश्मे से अगर हम बात करें तो बेसिकली जो कंप्यूटर ग्लासेस होते हैं, यूजुअली एक व्यूअर का हमारे सवाल था कि वो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन और उनका मोस्टली काम स्क्रीन पे होता है। तो क्या नॉर्मल कंप्यूटर लेंस यूज़ करना सेफ है, सही है? कंप्यूटर ग्लासेस की बात कर रहे हैं आप? जी, जी, जी। ठीक है, देखिए कंप्यूटर ग्लासेस आपका मतलब ब्लू कट ग्लासेस होते हैं, जो ब्लू फ़िल्टर ग्लासेस बोलते हैं उस वो मतलब है, या सिंपल ज़ीरो पावर की आप बात कर रहे हैं? सिंपल की मैं पहले बात ये ब्लू वाली भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, ब्लू लाइट का काफ़ी ट्रेंड है, ब्लू हुँ, और ग्रीन ये भी आप मुझे हुँ। क्लियर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आई स्पेशलिस्ट से जाके अपना पावर निकलवा के देखिए कि आपको कोई पावर है कि नहीं है। यदि आपको कोई पावर है, आप ज़ीरो पावर का कंप्यूटर ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है वो। ठीक है? यदि आपके आई में कोई पावर नहीं है, आप ज़ीरो पावर का ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ग्लासेस आते हैं, जो कंप्यूटर से आने वाली ग्लेयर को या ब्राइट लाइट को थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर देते हैं, आइज़ को थोड़ा-सा कंफर्टेबल कर देते हैं। एंटी ग्लेयर ग्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं, यदि आपको कोई पावर नहीं है तो। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अगेन। थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ-साथ इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए गेस्ट के साथ, एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए एयर न्यूज़। नमस्कार।